नमस्कार, हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, यह परिभाषा किसकी है? कार्याल की है, चार्ल्स डार्विन की है, हेरोडोटस की है कि वेद व्यास की है? इसमें हम लोग देखते हैं सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, यह परिभाषा हेरोडोटस की है। इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्य दृष्टि से इसका विश्लेषण साहित्यिक इतिहास है। परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित है? अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्यिक इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य घटनाओं को युग सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत करना इतिहास है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, हेगल के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। तो सत्य घटनाओं को युग सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत करना इतिहास है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। तो यह परिभाषा मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा दी गई है। तो इसका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक माने जाते हैं। भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, कर्नल जेम्स टॉड, तेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, तेन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक इतिहास के जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक इतिहास के जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो हेरोडोटस, कर्नल जेम्स टॉड, तेन, रामचंद्र शुक्ल। तो भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड माने जाते हैं। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। आधुनिक इतिहास के जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महर्षि व्यास, तेन और हेरोडोटस। तो इसका आंसर हो जाएगा तेन माने जाते हैं। आधुनिक इतिहास के जनक तेन माने जाते हैं। सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का समावेश करने वाले विद्वान कौन हैं? सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का समावेश करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तेन है, हीगल है, डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2 तेन है। जबकि सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति की प्रयोक्ता अगर पूछे, प्रयोक्ता अगर पूछे तो कौन है? तो सर्वप्रथम प्रयोक्ता हो जाएंगे, सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति की अगर प्रयोक्ता पूछ ली, प्रयोक्ता कौन है? प्रयोक्ता तो सर्वप्रथम विधेयवादी के प्रयोक्ता हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इतिहास साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासनात्मक चिंतन से है। डॉक्टर नागेंद्र की इस परिभाषा में कौन सा दृष्टिगोचर है? तो आदर्शवादी दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण गोचर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं,
इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? इसका हो जाएगा वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को, कार्ल जेनस्टार्ट को, तेन को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड को भारत में व्यवस्थित इतिहास का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आधुनिक इतिहास के जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक इतिहास के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महर्षि वेदव्यास, हेरोडोटस और तेन। तो इसमें आंसर हो जाएगा तेन। तेन को माना जाता है। आंसर नंबर 7 देखते हैं। सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का समावेश करने वाले विद्वान हैं। सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का समावेश करने वाले विद्वान तेन हैं। जबकि प्रयोक्ता अगर पूछे, जब सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोक्ता कौन है? प्रयोक्ता प्रयोक्ता अगर पूछे तो प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। डॉक्टर नागेंद्र की इस परिभाषा में कौन सा दृष्टिकोण गोचर है? आदर्शवादी दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण या यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यथार्थवादी दृष्टिकोण गोचर है। इतिहास लेखन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? तो इसका कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति या आलोचनात्मक पद्धति। तो इसका हो जाएगा वर्णानुक्रम पद्धति। इस वर्णानुक्रम पद्धति है जो कि सबसे प्राचीन है और अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति को मानी जाती है, जो कि जन्मतिथि के आधार पर रचनाओं का परिचय देना कालानुक्रम पद्धति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से परंपरागत पद्धति कौन सी है? निम्न में से परंपरागत पद्धति कौन सी है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कालानुक्रम पद्धति, जो कि परंपरागत पद्धति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था। आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था, जबकि गणपत चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, द एनोल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 पुस्तक के लेखक कौन है? द एनोल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया, चार्ल्स डार्विन, कर्नल जेम्स टॉड, तेन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। आंसर नंबर 3 सही है। इसमें देखते हैं, इसी पुस्तक के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड ने भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग
करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है इतिहास के। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, 2 भागों में बांटा है। इसका दोनों भाग जो हो जाएगा, एक अंतः साक्ष्य है, अंतः साक्ष्य हो जाएगा, अंतः साक्ष्य, और एक हो जाएगा बाह्य साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो वैष्णव वार्ता, दो बावन वैष्णव वार्ता का रचना काल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता का रचना काल है। 252 वैष्णव वार्ता की रचना काल हो जाएगा 1625 विक्रमी संवत। आंसर नंबर 4 सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भक्तमाल नाभादास द्वारा रचित 11 रचनाओं में कितने भक्त कवियों की जीवन परिचय है? भक्तमाल नाभादास द्वारा रचित 11 रचनाओं में कितने भक्त कवियों का जीवन परिचय है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 200 भक्त कवियों का परिचय है, 200 भक्त कवियों का परिचय है, जिसमें हो जाएगा क्या कहते हैं 116 राम भक्त हैं, राम भक्त कवि हैं, और 84 हमारे जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भक्तमाल विक्रमी संवत 1642 में कितने छंद हैं? तो इसमें भक्तमाल 1642 विक्रमी संवत में कितने छंद हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा भक्तमाल विक्रमी संवत 1642 में कितने छंद हैं? तो 316 छप्पे छंद हैं, 316 छप्पे छंद हैं। तो इसका बी आंसर दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं, तो मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नारायण दास, बेनी माधव दास, ध्रुव दास, भिखारी दास। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा बेनी माधव दास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मूल गोसाई चरित्र का रचना काल है, मूल गोसाई चरित्र का रचना काल है। तो इसमें मूल गोसाई चरित्र का रचना काल हमको देखना है 1698 विक्रमी संवत, 1687 विक्रमी संवत, 1642 विक्रमी संवत, 1712 विक्रमी संवत। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 1687 विक्रमी संवत। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ध्रुव दास द्वारा रचित भक्त नामावली विक्रमी संवत 1698 में कितने भक्त कवियों का जीवन परिचय है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला एक या तो 120, 116, 206, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 116 कवियों का परिचय, जीवन परिचय है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कविमाला विक्रमी संवत 1712 के रचनाकार हैं। सूदन हैं, केशवदास हैं, हरिराय तुलसी हैं, लाला सीताराम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा हमारा ये हरिराय तुलसी हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित कालिदास हजारा विक्रमी संवत 1775 में भक्त कवियों की संख्या कितनी है? कालिदास त्रिवेदी रचित कालिदास हजारा विक्रमी संवत 1775 में भक्त कवियों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 23 213 है, 215, 212, 216। तो इसका आंसर हो जाएगा 212 भक्त कवियों की संख्या है कालिदास हजारा में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। काव्य
निर्णय भिखारी दास का रचना काल है? काव्य निर्णय भिखारी दास का रचना काल है, इसका रचना काल पूछ रहा है। तो बिक्री संवत 1782, बिक्री संवत 1783, बिक्री संवत 1784, बिक्री संवत 1817। तो 24 का हो जाएगा बिक्री संवत 1782। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर